हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक जिसमें हम देखेंगे प्रमुख त्यौहार। यहाँ पे मैंने बहुत सारे त्यौहार के नाम लिखे हैं और इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारे पास है त्यौहार के नाम। और ये जो सभी मैंने लिया है वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में अब तक जो भी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, एलआईसी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब जो भी एग्ज़ाम आप देखते हैं उस सभी में जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड दिया गया, किसी में धर्म से रिलेटेड पूछा गया, किसी में महीने से रिलेटेड पूछा गया, किसी में राज्य से रिलेटेड, तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो प्रमुख त्यौहार यानी उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे प्रमुख त्यौहार या फिर उत्सव। सबसे पहले आता है यहाँ पे याओसांग। याओसांग उत्सव जो है वो मनाया जाता है मणिपुर में। ये 5 दिवसीय त्यौहार है। एसएससी जीडी में ये पूछा गया था इस तरह से कि याओसांग उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, बताइए कि कितने दिवसीय त्यौहार है। मतलब एसएससी कुछ भी पूछ देता है घुमा करके, लेकिन आपको अगर ऑफलाइन पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे पूछेगा कि याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका मणिपुर में मनाते हैं, ठीक है। गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। 5 दिवसीय ये भी त्यौहार है, ठीक है, गंगा महोत्सव। गणसौर की बात करें तो गणसौर महोत्सव ये राजस्थान में मनाया जाता है और देवी पार्वती के लिए मनाया जाता है। देवी पार्वती के को समर्पित ये त्यौहार है और ये बसंत महीने में मनाते हैं, याद रखेंगे। गणसौर राजस्थान में देवी पार्वती के लिए और ये बसंत महीने में। नवरोह उत्सव, नवरोह उत्सव कश्मीर में मनाया जाता है। देवी सारिका को समर्पित त्यौहार है, ठीक है, देवी सारिका, कश्मीर में नवरोह। नेक्स्ट आता है कि विशु। विशु जो है ये केरल में मनाते हैं विशु त्यौहार। और बिहू के बारे में बात करें तो बिहू आपका असम से रिलेटेड है। बिहू के 3 पार्ट होते हैं, कटी बिहू, भोगाली बिहू, लेकिन यहाँ पे बस याद रखिए कि बिहू असम से संबंधित है। करगा का संबंध कर्नाटक से, करगा कर्नाटक। देवी शक्ति, ठीक है, देवी शक्ति को ये समर्पित त्यौहार है करगा। नेक्स्ट आता है ओणम। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है राजा महाबली को याद करने के लिए। और केरल ध्यान रखिए, ओणम केरल में होता है, लेकिन पोंगल जो होता है पोंगल तमिलनाडु में, ठीक है, पोंगल तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सोंगक्रॉन। सोंगक्रॉन जो त्यौहार है वो बौद्ध धर्म का त्यौहार है और ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। एसएससी तो पूछा था कि किस महीने में मनाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सोंगक्रॉन जो त्यौहार है किस धर्म का त्यौहार है, बौद्ध धर्म का त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अप्रैल महीने में, ठीक है। छठ पूजा जो कि बिहार में प्रचलित है, बिहार और यूपी में फेमस है, तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, ढाला पूजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ढाला पूजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बथुकम्मा। बथुकम्मा जो त्यौहार है वो फूल उत्सव है, फूलों का उत्सव है, तेलंगाना में मनाते हैं इसको। नबन्ना, नबन्ना जो त्यौहार है ये फसल उत्सव है, ध्यान रखेंगे, फसल उत्सव है और ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, फसल उत्सव पश्चिम बंगाल में। मोपिन त्यौहार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश। लुई नगाई नी, लुई नगाई नी ये भी आपका मणिपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे याओसांग बताया मणिपुर। उसी तरह से मेदाराम जत्रा त्यौहार जो है, मेदाराम जत्रा ये आपका तेलंगाना में कोया जनजाति के द्वारा, हो सकता है पूछ ले कि किस जनजाति के द्वारा, तो कोया जनजाति के द्वारा आपको ये मनाया जाता है। खर्ची पूजा की बात करें तो खर्ची पूजा हो जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ध्यान रखेंगे इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है गोची उत्सव। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश। शुभंग लीला मणिपुर, शुभंग लीला जो है मणिपुर, शुभंग आप याद रखें, मतलब शुभम और लीला मणिपुर, ठीक है, ये याद रखेंगे, शुभंग लीला मणिपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रखेंगे। अब इसमें हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में कि किस त्यौहार को ऋतु का त्यौहार कहा जाता है, तो शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु का त्यौहार, इसे चकान गान नगाई जो है, इसी त्यौहार को शीत ऋतु का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। बुमचू सिक्किम में मनाया जाता है, बुमचू त्यौहार सिक्किम में हो जाता है। द्री, ठीक है, द्री एक प्रकार का कृषि उत्सव है, द्री कृषि उत्सव है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं।
इसे याद रखेंगे। द्री अरुणाचल प्रदेश में। सिग्मो या फिर सिग्मोत्सव, ये त्यौहार आपका गोवा के अंतर्गत होता है। सिग्मो या फिर सिग्मोत्सव गोवा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है नौचंडी मेला, प्रत्येक वर्ष लगता है नौचंडी मेला, उत्तर प्रदेश में ये लगता है नौचंडी। फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि नुआखाई जो त्यौहार है वो पश्चिमी उड़ीसा के अंतर्गत मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा के अंतर्गत मनाते हैं। लोसांग उत्सव की बात करें तो सिक्किम में लोसांग उत्सव सिक्किम। भूमचू भी हमने देखा सिक्किम। नेक्स्ट आता है कि तिरुवथीरा, तिरुवथीरा एक उत्सव है, ये केरल में होता है। तिरुवथीरा केरल में। किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल को कहते हैं। और यहाँ तक नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड का काफ़ी फेमस त्यौहार है, त्योहारों का त्यौहार, ठीक है, हॉर्नबिल। अब इसके बाद आता है निशागंधी, ठीक है। निशागंधी जो त्यौहार है, निशागंधी, ये आपका हो जाता है केरल के अंतर्गत। निशागंधी ये आपका केरल में मनाया जाता है। हेमिस त्यौहार की बात करें तो ये लद्दाख में है। हेमिस त्यौहार लद्दाख में है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हेमिस त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है, पद्म संभव के जयंती। अब पद्म संभव कौन थे? तो तिब्बती तांत्रिक बौद्ध संस्थापक पद्म संभव की जयंती को हम लोग हेमिस के रूप में लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि गुजराती जो नव वर्ष होता है, गुजराती नव वर्ष, इसे वेस्टु परस, परस नहीं, वेस्टु वरस है, वेस्टु वरस के रूप में मनाते हैं। वरस मतलब वर्ष, वरस ये वरस, ठीक है, वरस। वेस्टु वरस गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात करें जो कि जानते हैं 14 जनवरी को होता है। मकर संक्रांति को हम लोग पेड़ा पाडुगा आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश में पेड़ा पाडुगा के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। और एक प्रश्न ये भी याद रखेंगे कि मकर संक्रांति सूर्य को समर्पित है, मतलब सूर्य भगवान को ये मनाया जाता है, सूर्य भगवान के लिए मकर संक्रांति। नेक्स्ट आता है कि अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो है वो आपका असम में जून महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, जैसे कि माँ कामाख्या जो है, असम की माँ कामाख्या जो मंदिर है, उनके मासिक धर्म का जो दिन है उसको लिए मनाया जाता है ये अम्बुबाची मेला असम में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये। इसके बाद है पोला महोत्सव महाराष्ट्र में। पोला महोत्सव महाराष्ट्र में इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैलों को सम्मानित किया जाता है। बैलों का इस्तेमाल जो है वो कृषि में इस्तेमाल किया जाता है, तो कृषि के आधार के रूप में माना जाता है कि बैल है, इसलिए बैलों को सम्मानित करने के लिए पोला उत्सव मनाया जाता है। पोला महोत्सव महाराष्ट्र में एक तरह का फसल उत्सव कह सकते हैं, राइट। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इधर आते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि चिकल कालो जो महोत्सव है ये किस राज्य में रहता है? तो चिकल कालो महोत्सव का संबंध होगा गोवा के साथ, ठीक है। सिग्मोत्सव मैंने आपको बताया गोवा, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि तेलुगु नववर्ष जो है, तेलुगु नववर्ष, जैसे गुजराती नववर्ष को हमने वेस्टु वरस के रूप में जाना, उसी तरह से तेलुगु नववर्ष को उगादी के रूप में जानते हैं, ठीक है, उगादी, ये ध्यान रखिएगा, उगादी। नेक्स्ट है कि गुड्डी पड़वा, ये भी नववर्ष के रूप में मनाता है। गुड्डी पड़वा ये भी महाराष्ट्र में आपका हो जाता है। उगादी तेलुगु नववर्ष, लेकिन महाराष्ट्र में इसे गुड्डी पड़वा के नाम से जानते हैं। मकर विलुक्कु जो त्यौहार है ये केरल में मनाते हैं, मकर विलुक्कु केरल में। नेक्स्ट आता है कि तकटोक उत्सव लद्दाख के अंतर्गत, तकटोक उत्सव लद्दाख के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। देखिए इस पर लिखना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम चीज़ होता है यार, तो थोड़ा सा लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर देना, लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आता है कि थकटोक उत्सव लद्दाख के अंतर्गत। वांगला महोत्सव है ये मेघालय के अंतर्गत, वांगला महोत्सव मेघालय के अंतर्गत। सिखों की जो वैसाखी होती है, जैसे कि जानते हैं वैसाखी पंजाब में, तो सिखों की वैसाखी किस महीने में मनाई जाती है? तो ये अप्रैल महीने में होता है। ये एसएससी पूछा था, इस तरह से जितने भी महीने वाले प्रश्न देख रहे हैं वो एसएससी पूछा था। जैसे कि यहाँ पे कितने दिनों की मेले बनाई जाती है ये पूछा था। साथ ही मैंने आपको अप्रैल वाला ये बताया कि सैंक्रोन बौद्ध धर्म का है, ये अप्रैल वाला पूछा था। तो एसएससी ऑनलाइन में कुछ भी पूछ देता है। नेक्स्ट आता है कि लोकरंग जो उत्सव है ये आपका मध्य प्रदेश में, लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश। सरहुल के बारे में आपको पता होगा, सरहुल झारखंड के अंतर्गत बसंत महीने में, बसंत पंचमी जो है, बसंत मतलब बसंत का महीना, बसंत ऋतु कह सकते हैं, बसंत ऋतु में ये मनाते हैं। राजा परवा ये आपका उड़ीसा के साथ होगा, राजा परवा उड़ीसा के साथ। और यहाँ पे हमने देखा था मेदाराम जत्रा जो कि तेलंगाना में कोया जनजाति की तरह, याद रखेंगे।
सूरजकुंड मेला जो है ये आपको याद रखना है कि ये हरियाणा में लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है हरियाणा के अंतर्गत। पालकी महोत्सव महाराष्ट्र में, पालकी महोत्सव महाराष्ट्र में। भोगाली बिहू का संबंध हो जाएगा असम के साथ, भोगाली बिहू असम के साथ याद रखेंगे। मोत्सु नागालैंड में मनाते हैं, मोत्सु त्यौहार नागालैंड, ठीक है। हाथी उत्सव जयपुर में, हाथी उत्सव जयपुर में। और इसी के साथ एक और आता है जैसे कि हाथी महोत्सव जयपुर में, तो मरु जो महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाते हैं। डुंगरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश, ठीक है, डुंगरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे हमने गोची देखा था, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फुलैच उत्सव भी मनाते हैं हिमाचल प्रदेश। अब देखिए मैं ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया अलग अलग पेपर में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जब नहीं पूछा जाता तब हम मानते हैं कि चलो ये कहीं नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑलरेडी इसमें सब कुछ पूछा गया। अब इसके बाद आता है कि पावलकुट मिजोरम में, पावलकुट मिजोरम में। देखिए चापचारकूट, पावलकुट, कुट जो लग जाता है वो आप मिजोरम ध्यान रखेंगे। मांडू जो महोत्सव है, मांडू महोत्सव गोवा के अंतर्गत। मरु महोत्सव जैसलमेर। देव दीपावली वाराणसी में मनाया जाता है। दीपावली तो वैसे सब लोग जानते ही हैं, तो इसमें क्या होता है कि देव दीपावली अगर पूछा है तो वो वाराणसी आप टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया। अब इधर आते हैं, नेक्स्ट आता है कि एकमरा जो महोत्सव है, एकमरा महोत्सव उड़ीसा में मनाते हैं। एंथोरियम में मिजोरम मनाया जाता है। एंथोरियम जो महोत्सव है मिजोरम के अंतर्गत। त्रिशूलपुरम जो कि काफ़ी पिछले 3-4 वर्षों से ये काफ़ी चर्चा में रहा है, केरल, ठीक है, त्रिशूलपुरम केरल। और साथ साथ पेनकुनी, ये भी आपका केरल, पेनकुनी केरल, त्रिशूलपुरम केरल। सोलांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। यहूदियों का रोशनी का पर्व, यहूदियों के लिए ये रोशनी का पर्व माना जाता है, जिसे हम लोग हनुका के नाम से जानते हैं। हनुका त्यौहार यहूदियों का त्यौहार है और रोशनी का पर्व है। नेक्स्ट आता है कि सहलेस त्यौहार अपने बिहार में मनाते हैं, सहलेस त्यौहार बिहार में। फ्लोट उत्सव के नाम से क्या होता है, फ्लोट उत्सव तमिलनाडु में। वैसागु महोत्सव असम में मनाया जाता है, वैसागु महोत्सव असम में मनाते हैं। सागा दावा बहुत बार पूछा गया, सागा दावा के बारे में याद रखिएगा, सागा दावा सिक्किम में, ठीक है, सागा दावा सिक्किम में। थाईपुसम भी बहुत बार पूछा गया, थाईपुसम तमिलनाडु। चाको लोको, ठीक है, चालो लोको अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से एक और मिलता जुलता नाम था यहाँ पे, चाकन गान नगाई और चिकल कालो, ये गोवा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि नौकलेश्वर त्यौहार के बारे में आपको पता है, नौकलेश्वर उड़ीसा में। दुन पोथुला पांडुगा, थोड़ा सा नाम से ही लग रहा है आपको कि इस तरह का जो होगा वो साउथ में है, तो तेलंगाना में। भगोरिया जो महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में मनाते हैं। और लठमार होली, खास करके लठमार जो होली है वो वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है, लठमार होली। ढोल यात्रा की बात करें, ढोल यात्रा ये असम में मनाते हैं। रज पर्व या फिर रजपर्वा ये उड़ीसा में है, ठीक है, रजपर्वा। यहाँ भी हमने लिखा था ना रजपर्वा, ऊपर में कहीं लिखा था रजपर्वा मैंने, चलो मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कि बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। और फतुरपा जत्रा गोवा में मनाते हैं, फतुरपा जत्रा गोवा में मनाया जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितने भी दिया गया कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, सब कुछ एक बार रिपीट करके जाना एग्जाम्स में, जब भी आपका पेपर हो एक बार देख करके जाइए। डेफिनेटली यहाँ से अगर महोत्सव से क्वेश्चंस बनेगा, जो कि जाहिर सी बात है डेफिनेटली पूछा ही जाता है, तो पूछा जाएगा, इन्हीं सभी में से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में भी हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना है। तो बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं बाकी के जो भी उत्सव हैं, जो भी महोत्सव है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि नटंजलि, ठीक है, नटंजलि जो उत्सव है, महोत्सव है, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। नटंजलि ध्यान रखेंगे, नटंजलि, ठीक है। गोचा उत्सव मैंने गोची बताया था, गोची हिमाचल प्रदेश बताया था, यहाँ पे गोचा होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गोचा छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव उत्सव ये भी आपका छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, ठीक है, भोरमदेव छत्तीसगढ़। पोला उत्सव याद रखिएगा, मैंने पीछे बताया था, पोला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया था। बैलों को सम्मानित इसमें किया जाता है, क्योंकि कृषि के लिए बैलों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए एक तरह की कृषि पूजा है ये। तो पोला उत्सव महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से मेंशन कर दिया। हरेली के बारे में आपको पता होगा, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़, और अगर हरेला कहा जाए, ठीक है, हरेला, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, ठीक है। फीस्ट ऑफ सेंट
फ्रांसिस जेवियर। ये एक प्रकार का उत्सव है, ये गोवा में मनाया जाता है, ठीक है, गोवा में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला उत्सव, ठीक है, यहाँ पे सॉरी काला घोड़ा कला उत्सव है, काला घोड़ा कला उत्सव, ये स्पेशली मुंबई में मनाया जाता है। बहुत बार ये पूछा भी गया, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल देखिए, मैंने पीछे आपको मरूब उत्सव के बारे में बताया था, और ऐसा ना हो कि बाद में आपको डेजर्ट दिया जाए तो आपको इतना सारा बताया उसमें से आया ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया कि डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाते हैं, ठीक है। गंगा सागर मेला, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपने प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में लगता है, ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आता है मड़ई त्यौहार। मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। गोमचा महोत्सव, गोमचा जो महोत्सव है ये असम के अंतर्गत मनाया जाता है, गोमचा असम के अंतर्गत। और जॉनविल मेला जो है ये भी असम में लगता है, जॉनविल मेला असम में लगता है। नेक्स्ट आता है कि कंदेली उत्सव। कंदेली उत्सव पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे, कंदेली उत्सव पश्चिम बंगाल। मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्लपुरम एक तरह का उत्सव है, मामल्लपुरम वहाँ पे एक शहर भी है, ये आपका तमिलनाडु हो जाता है। बोनालू उत्सव, जैसे हमने बतुकम्मा देखा था, बतुकम्मा के साथ साथ बोनालू भी याद रखिएगा, तेलंगाना में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सेक्रेनई। सेक्रेनई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सेक्रेनई त्यौहार नागालैंड में मनाते हैं, सेक्रेनई नागालैंड में। माधोपुर मेला कहाँ लगता है? तो गुजरात में, माधोपुर मेला गुजरात में। धनु यात्रा उड़ीसा के अंतर्गत, धनु यात्रा उड़ीसा। लाई हरोबा इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम वीवीआई, लाई हरोबा मणिपुर, ठीक है। रण उत्सव ये गुजरात के अंतर्गत, रण उत्सव गुजरात। पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं, यानी किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है? तो अंबुबाची मेला, जो कि माँ कामाख्या के लिए मैंने आपको बताया, तो असम में अंबुबाची मेला याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि चापचार कूट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कूट लग जाए, चापचार कूट, मीम कूट, और उधर भी हमने एक देखा था कूट, तो इस तरह के जब भी आपको कूट दिखे वो आप समझो कि मिजोरम में होगा, ठीक है, मिजोरम। पक्के पक्का, ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल, ये कंफ्यूज कर सकता है। हॉर्नबिल तो आपको पता है कि नागालैंड में मनाते हैं, लेकिन अगर इसमें पक्के पागा लग जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना, अच्छे से याद रखना है। खजुराहो के बारे में पता ही आपको, खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश में लगता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे भी है, जैसे ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि याओ सॉन्ग, वही वाला ये है, यो सॉन्ग कह सकते हैं। यो सॉन्ग आपका मणिपुर के अंतर्गत। सिंधु दर्शन लद्दाख में, सिंधु दर्शन लद्दाख। आदिवासी मेला उड़ीसा में लगता है। और पुथंडू, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पुथंडू त्यौहार तमिलनाडु के अंतर्गत लगता है, पुथंडू त्यौहार तमिलनाडु। और आदि पेरुक्कू ये हो जाएगा तमिलनाडु, आदि पेरुक्कू। और थाईपुसम भी मैंने आपको बताया ना कि थाईपुसम भी तमिलनाडु में लगता है, तो उसे भी याद रखेगा। और यहाँ पे देखिए एक ये है त्रिशूलपुरम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केरल, वो याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि एलिफेंटा गुफा उत्सव जो मनाया जाता है, वो आपको पता है एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, तो ये स्पेशली मुंबई में मनाया जाता है। ये उत्सव एलिफेंटा गुफा उत्सव मुंबई में मनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने महोत्सव, उत्सव सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछाएगा। अगर आपको महोत्सव कंप्लीट करना है तो कुछ मिनट के अंतर्गत आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, बस देख करके जाइए, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछाएगा। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो मैं आपको बस गारंटी देता हूँ कि जब भी जाना हो पेपर देने तो एक बार महोत्सव के लिए इस वीडियो को देख करके जाइए। और रही बात इसकी पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ मैं जो प्रीवियस वाला पेपर है वो मैं डाल दूंगा अपने एप्लीकेशन पर, फ्री वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।